शांति कुंज हरिद्वार हम सभी का प्राण केंद्र, महाकाल का घोंसला। वहाँ से एक संदेश परम श्रद्धेय शैल बच्चे बुआ जी के रूप में, आप सभी शैल जी के रूप में कहते हैं, और श्रद्धेय चिन्मय भैया का भी संदेश जो आज युवाओं के लिए एक आदर्श रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में। कभी कभी तो हम युवा इस बात का आपस में चिंतन करते हैं, और ये ऐसा नहीं कि हम इस मंच से कह रहे हैं, जितने युवाओं के बीच चर्चा होती है सभी इस बात को महसूस करते हैं कि नई जितनी भी परम श्रद्धेय चिन्मय भैया, उनका जो गुरुदेव का जो समर्पण, जो गुरुदेव का प्राण उनके अंदर है, जो पारिवारिक भावना उनके अंदर है, और सच पूछिए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने एक रोल मॉडल के रूप में भैया को हम सभी के बीच रखा कि देख, अगर कोई पूछे कि सतयुग का आगमन होगा तो सतयुग के व्यक्ति का चिंतन कैसा होगा, चरित्र कैसा होगा, आचरण कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, सतयुग का आगमन होगा तो परिवार का वातावरण कैसा होगा, तो तुझे भटकने की आवश्यकता नहीं है बेटा, तू आराम से दिखा सकता है कि सतयुग का व्यक्ति अगर होगा तो हमारे श्रद्धेय चिन्मय भैया जैसा हो। निश्चित रूप से ये सौभाग्य हम सबका कि एक ऐसे व्यक्तित्व, बड़ी छोटी छोटी बातें, शब्द बड़े नहीं होते, लेकिन कहते हैं ना कि शब्द जब साधक के मुख से फूटता है तो वो शब्द ब्रह्मास्त्र बन जाता है, प्रभाव डालता है। शब्द वही है, वही गायत्री मंत्र है। जाने कितने लोग करके भी जीवन को नारकीय जी रहे हैं, उस स्तर तक नहीं ले जा पाए, लेकिन अपने को परिष्कृत परिमार्जित कर लिया। तो गुरुदेव ने उसी गायत्री मंत्र से कोई अलग से संपुट नहीं लगाया, जो गायत्री मंत्र हमको आपको दिया, इसी गायत्री मंत्र के सहारे युग निर्माण का शंखनाद कर दिया। हम सबकी का सौभाग्य। भैया तो इस गायत्री मंत्र के लिए कहते हैं कि 3 तरह के चमत्कार इस दुनिया ने देखे हैं। इस मंच से इस संदेश को गांठ बांध करके ले जाए कि 3 तरह का चमत्कार, शांति कुंज के मंच का संदेश ही पहुंचाना है हमको। 3 तरह का चमत्कार इस दुनिया ने देखा है। एक, जब हमारे यहाँ हमारी धरती पर ताप की शक्ति आई, आग आई, ताप की शक्ति आई। दूसरी शक्ति विद्युत की शक्ति आई, इलेक्ट्रिसिटी आई, विद्युत आई। और तीसरी शक्ति जो नाभिकीय शक्ति आई, न्यूक्लियर एनर्जी आई, नाभिकीय शक्ति। इन तीनों तरह की शक्तियों ने, इन तीनों तरह की शक्ति से उत्पन्न ऊर्जा ने आदि मानव को मानव बना दिया। इन तीनों तरह की शक्तियों ने, ताप की शक्ति ने, विद्युत की शक्ति ने, न्यूक्लियर पावर की शक्ति ने इस आदि मानव को मानव बना के खड़ा कर दिया। दुनिया ने चमत्कार देखा है। भैया कहते हैं शांति कुंज के मंच से कि अब दुनिया चौथा चमत्कार देखने जा रही है, इस गायत्री की शक्ति का, जो आने वाले समय में इस गायत्री के चमत्कार से ये आदि मानव जो मानव बना है, इसको महामानव, देव मानव और भगवान बना करके गायत्री मंत्र खड़ा कर देगा। इतना सामर्थ्यवान है ये मंत्र। निवेदन यही है, यही वो मंत्र है जो नित्य हमें सद्बुद्धि देगा, नित्य हमें प्रेरणा देगी, नित्य हमें उस पथ पर चलने की। आज वार्ता का ज़्यादा मन नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज तो आत्म समीक्षा का दिवस है, बोध दिवस है। अपने उपासना की समीक्षा का, अपने साधना की समीक्षा का, अपने आराधना की समीक्षा का, अपने समय दान, अंशदान। और एक चीज़ और निवेदन है, इस समीक्षा में केवल 2 के बीच में समीक्षा होनी है। एक साक्ष्य में गुरुदेव हैं और एक आप हैं। इन 2 के बीच में तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप बेहतर अपने को जानते हैं। सच तो ये है कि हमको या तो हम बेहतर थोड़ा जान पाए, या अगर ठीक से कोई जान पाया तो हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान जान पाए। दूसरा क्या जानेगा। अनेक युवा हमसे मिलते हैं, अनेक भाई बहन मिलते हैं जो बड़ी पीड़ा में कहते हैं भैया क्या करें, मंडलों में आते हैं, हमको घर वाले समझते ही नहीं, हमारे भाव को हमारे माता पिता नहीं समझ रहे, हमारा भाई हमारे भाव नहीं समझ रहा है, हमारी बहन हमारे भाव कहाँ समझेगा। वो बेचारा अपने भाव नहीं समझ पा रहा है, उसको अपने ही ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो आपको कहाँ समझेगा। लेकिन जो सबको समझने वाला है, अगर सब उसके साथ जुड़ जाए तो सब एक दूसरे को समझते चले जाएंगे। इसी परिवार का नाम गायत्री परिवार है। ये जो आपस का भाव है, जो प्रेम है, आज रिश्तेदार की 5 मिनट सुनने को तैयार नहीं। ये जो विराट स्वरूप में हम बैठे हैं, भारत के तमाम कोनों में आज लोग बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं?
विश्वास मानिए, मैं एक ही बात इस मंच से कह रहा हूं, एक इससे कम में समझौता मत करिएगा। गुरु से ही जुड़िएगा और गुरु से ही जोड़िएगा। अगर इससे कम में समझौता किया तो पिक्चर का वो गाना चरितार्थ होगा कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। खुद ही अंधे बहरे लूले लंगड़े। दुर्भाग्य ये है, अगर व्यक्ति से, मैंने अपने लगभग 2026 में गुरुदेव के साथ सौभाग्य मिला, 40 साल होने जा रहे हैं जुड़ने का, 86 से 26 आएगा तो जानने का मिशन को। लेकिन इस 40 साल के अनुभव में एक बात कहते बनता है, हजारों लाखों को आते देखा, जुड़ते देखा और लाखों को टूटते भी देखा। एक ही निष्कर्ष निकाला इस 40 साल के अनुभव पर गुरु की प्रेरणा से कि जो शक्ति से जुड़ा वो कभी डिगा नहीं और जो व्यक्ति से जुड़ा वो कभी टिका नहीं, कभी टिका नहीं। शक्ति से जुड़िए और शक्ति से ही जोड़िए। अगर हमारे आपके बीच, अगर हम परिजनों के बीच गुरुदेव के प्रेम और तप की धुरी बनी रहेगी तो विश्वास मानिए ये प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा और एक दूसरे का निर्माण करता चला जाएगा। वाह रे, लोग कहते हैं कि प्रेम करने वाले, देखिए तो सही क्या चमत्कार था। गोपियां जब कृष्ण से जुड़ गई तो कृष्ण से तो प्रेम करती ही थी, लेकिन कृष्ण से जुड़ने के कारण वो गोपियां आपस में भी प्रेम करना सीख गई। जब व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से जुड़ता है और दूसरा उससे प्रेम करता है तो ज्वेलिश होता है, लेकिन जब व्यक्ति शक्ति से जुड़ता है तो दूसरा जो उससे जुड़ जाता है वो उससे भी प्रेम करना प्रारंभ कर देता है। सौभाग्यशाली है कि हम लोग उस शक्ति से जुड़े हैं और उस शक्ति के प्रेम और तप की ये डोर है जो आज इस कक्ष में दिखाई दे रही है विराट संख्या में। शायद थोड़ा देर करें तो बाहर कारवां खड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, इसीलिए आज कुंडों की संख्या डबल कर दी गई कि पारियां कम चलानी पड़े। ये जो विराट स्वरूप है, और सौभाग्य तो ये है कि हम गायत्री परिवार में भी हम सब कुछ ज़्यादा ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जिस धरती पर वास करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सदैव चिन्मय भैया के ही शब्द हैं कि आवल खेड़ा गुरुदेव के जन्मभूमि के नाते विख्यात है, लेकिन सौभाग्यशाली हैं हम काशी के वासी जो गुरुदेव की दीक्षा भूमि पर तो हैं ही, तीनों लोकों से न्यारी, ये पूरी की पूरी कहते हैं मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। ये काशी वो नगरी है जहाँ के कंकड़ कंकड़ में शंकर वास करते हैं। कहते हैं कि अब तो लग गया सावन के समय में देव शक्तियाँ 33 कोटि आच्छादित होकर के नित्य बाबा के दर्शन के लिए इस पूरे वातावरण में विद्यमान रहती हैं। ऐसे सौभाग्य की नगरी में हम सब बैठे हैं, लेकिन ये कहते हुए पीड़ा दर्द तड़पन और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? अगर भगवान के वरद पुत्र है, अगर भगवान की वरद पुत्री है, अगर ये सौभाग्य कुछ ज्यादा मिला है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। जो बेटा योग्य होता है घर में, माता पिता उसी से अपेक्षा करते। कभी कभी लगता है हर बतिया पर हम ही को कहते हैं, जब देखो हम ही को कहते हैं, अरे बेटा ये तेरा सौभाग्य है कि तेरे माँ बाप तुझे इस लायक समझते। अगर हम उस माता पिता के वास्तव में वो लायक बेटे बेटी हैं तो ये आज समीक्षा बोध दिवस में करनी चाहिए कि जो श्रद्धा, जो समर्पण हमारा भाव है, वो भाव यज्ञ रूप में बदल पा रहा है कि नहीं। अच्छी बात है भाव होना, लेकिन भाव तभी आपके जीवन में चमत्कृत होगा, सद्बुद्धि तभी आपके जीवन में चमत्कार पैदा करेगी जब वो सत्कर्म के साथ जुड़ जाएगी। अन्यथा अगर केवल कोरे भाव हैं, इस यज्ञशाला में बैठने पर, प्रज्ञा पुराण की कथाओं में बैठने पर, मंदिरों में बैठने पर हम लोगों के अंदर तमाम दिव्य भाव जागृत होते हैं। ऐसा लगता है कि अगर बस चले तो कलयुग निर्माण करके रख दे। मत कर पाइए ना, आपको दोष नहीं लगेगा। युग निर्माण का ठेका आपने नहीं लिया था, और जिसने लिया था, वंदनीय माता जी के शब्द हैं, वो इतना सामर्थ्यवान है कि वो ईंट पत्थरों से भी करा लेगा। हम आप लगे न लगे, युग निर्माण तो होके रहेगा। लेकिन आज ये समीक्षा का दिन है, हम युग निर्माण कर पाए तो नहीं कर पाए, लेकिन एक शिष्य के नाते गुरु से जुड़ने के बाद जो हमारे दायित्व थे, क्या उसे हम निभा पा रहे हैं? आपकी शक्ति
आपकी आर्थिक, आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक, आपकी पारिवारिक आप बेहतर जानते हैं। आज ये समीक्षा करें और कोशिश करें कि आज ये संकल्प भी लें कि आज से अब हम अपने उस समर्पण को, हम अपने उस त्याग और बलिदान को हम और गति से, तेजी से बढ़ाते चलेंगे। नहीं मालूम, कई बार लोग पूछते हैं 40 साल युग निर्माण हो गया क्या? अक्सर पूछते हैं लोग, सड़क चलते युग निर्माण हो गया क्या? हमने कहा युग निर्माण तो गुरुदेव का था, होके ही रहेगा। युग निर्माण हुआ कि नहीं हुआ इस बालक को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि युग निर्माण के चक्कर में हमारा निर्माण हो गया। हम सतयुग में जी रही होगी दुनिया कलयुग में, लेकिन जिस दिन हम लोगों का गुरुदेव ने वर्ण कर लिया, हम सब सतयुग में जी रहे हैं। सौभाग्यशाली है। भाव इतना बेहुअल है, बहुत कोशिश किया रोकेंगे, लेकिन ये भाव तो जब के समय से ही बनना शुरू हो गया था। बातें करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। कितनी करें, कथाएं तो रोज हो रही है, रोज बातें सुन रहे, क्या करें? और मन ये भी बार बार कह रहा किनसे कहें? उनसे बेटा जो तुझसे बेहतर है। इन्हें तो सिर्फ गुरुदेव का बस इतना कहना, आत्म समीक्षा का दिन है। आइए हम भी करें, आप भी करें। आज का दिन चूके नहीं। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूं, और बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि अपनी बताया, अपनी वाली तो हमारा ही कल्याण नहीं कर रही, आपका कल्याण क्या करेगी? विश्वास मानिए, मैं फिर से निवेदन करूंगा, एकदम नहीं लेंगे आज संगीतमय व्याख्या, कहीं नहीं पूरे यज्ञ में लेंगे, केवल मंत्रों के साथ चलेंगे, दिव्य आनंद को जिएंगे। बस यही जो लेना है, शुरू का ही 5-10 मिनट। लेकिन बार बार निवेदन है, प्रतिभा परिष्कृत होती है तो भगवान राम के कंधे पर जो धनुष है, जो भगवान राम की शक्ति है, वो असुरों के विनाश में लगती है। और अगर प्रतिभा परिष्कृत नहीं होती है तो वही शक्ति रावण और कंस बन करके देवताओं के विनाश में लग जाती है। शक्ति तो दोनों के पास थी, कृष्ण और कंस। अगर दोनों में देखें तो भावना का अंतर है, प्रतिभा के परिष्कार का अंतर है। अन्यथा मायावी तो जितना कंस था, कृष्ण जी भी थे, लेकिन एक ने माया का प्रयोग इस लोक कल्याण के लिए किया तो वो भगवान बन गए। वो ग्वाल बाल से कन्हैया योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाते हैं। और दूसरे ने अपने माया का, अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का प्रयोग भगवान के अच्छे बच्चों को सताने के लिए किया, तो न केवल मारा गया बेचारा भागा, बल्कि तुत्कार, आज तक तुत्कारा जा रहा है। ये देखें कि कहीं उन अभागों में हम शामिल न हो जाए, कहीं हमारी शक्ति, हमारी दुर्गा शक्ति, कहीं हमारी लक्ष्मी शक्ति, कहीं हमारी सरस्वती शक्ति गायत्री की छांव से अलग न हो जाए। क्योंकि गायत्री की छांव से अगर हमारी दुर्गा शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, सरस्वती शक्ति अलग हुई तो यही दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हमारा विकास न करके हमारा विनाश कर बैठेंगे। मैं रोज ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो दुर्गा संपन्न है, लक्ष्मी संपन्न है, सरस्वती संपन्न है, लेकिन अपने माँ बाप का, परिवार का तो दूर का, अपना ही भला नहीं कर पा रहे, मति भ्रष्ट हो रही और अपने ही कनपटी पर अपने से अपना जीवन समाप्त कर रहे। किसके अभाव में? एक मात्र गायत्री के अभाव में। इसीलिए कहा गया, हमारी समझ में देर में आया, बचपन में वो मुहावरा पढ़ सुनते आए हैं माँ बाप से, दादा दादी से, कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तब हमको लगता था किसी एक को साधने की बात है, लेकिन नहीं, वो एक गायत्री है। अगर गायत्री सध गई, सद्बुद्धि सध गई, तो 33 कोटि देव शक्तियां सध जाएंगी, सब हमारे जीवन का चमत्कार करती चली जाएंगी। लेकिन गायत्री नहीं सधी तो वही शक्तियां हमारा विनाश कर बैठेंगे। निवेदन है उन शक्तियों को साधें और चमत्कार। और निश्चित रूप से आज अपने अहंकार को गलाने आत्म समीक्षा का भी दिन है। अगर कुछ कर पा रहे हैं, श्रद्धे भैया के शब्द बड़े हृदय को छूते। भैया जो कुछ कर पा रहे हैं ये गुरुदेव की कृपा है, उन्हीं का दिया हुआ है। हर समय इस बात की अनुभूति कि गुरु कृपा के कारण ही हम, कभी कभी मन में आ जाता है कि हम तो इतना समय दान कर लेते हैं, इतना अंश दान कर लेते हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं। अरे भगवान की कृपा है, नहीं तो वो न चाहे तो हम चाह करके भी बंध जाएंगे और 1 मिनट भी अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। भगवत कृपा है। मैं इस उदाहरण के साथ इस गुरु पूर्णिमा पर्व की ओर बढ़ता हूँ। एक उदाहरण जो बहुत प्यारा लगता है मुझे, ये अपने अहंकार को गलाने के लिए ये उदाहरण बहुत प्यारा लगता है। इस उदाहरण के साथ ही गुरु पूर्णिमा पर्व में प्रवेश करेंगे कि एक बार एक बग्घी राजस्थान में जा रही थी तपती दोपहरिया में।
उस तपती दोपहरिया में एक बग्घी जा रही थी और उस बग्घी के नीचे एक गधा, वैसे तो कुत्ता था लेकिन सुनने में बुरा लगेगा इसलिए मैं कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ, गधा रख दे रहा हूँ। एक मेरे जैसा गधा उस बग्घी के नीचे जा रहा था। बग्घी चलती थी, गधा भी चलता था, बग्घी रुकती थी तो संजोग से गधा जब रुकता था तो बग्घी भी उसी समय रुक जाती थी। ऐसा 2-3 बार हुआ तो मेरे जैसे उस गधे को अहंकार हो गया कि ये बग्घी मेरे कारण खिंच रही है, ये बग्घी मेरे कारण खिंच रही है। वो गधा अकड़ के, जकड़ के, लकड़ के, ढिठाई करके बैठ गया कि अब तो हम नहीं चलेंगे, देखें ये बग्घी कैसे खिंचती है। और आधे घंटे बाद जब उसका शरीर तमा के जलने लगा उस दोपहरिया में राजस्थान के रेगिस्तान में, तब उस मेरे जैसे गधे ने आँख खोली तो क्या देखा, वो दूर बग्घी चली जा रही है। और तब उस अभागे को यह आभास हुआ कि ये बग्घी मेरे कारण नहीं खिंच रही थी, बल्कि इस बग्घी के छांव में मेरे जैसा गधा भी आनंद पूर्वक यात्रा कर पा रहा था। मैं निवेदन करूंगा इस बग्घी की छाव को अपने ऊपर से हटने मत दीजिएगा, नहीं ये कलयुग का प्रकोप, ये समय का प्रकोप कब हमें खत्म कर देगा पता भी नहीं चलेगा। मैं बारंबार निवेदन करूंगा इस बग्घी की छाव को अपने जीवन में बनाए रखिएगा। निश्चित रूप से इसी निवेदन के साथ मैं पुनः बारंबार कहूंगा, यहाँ से उठने के बाद दर्शन पूजन सब कुछ कर लीजिएगा, घर जाइएगा। शाम के लिए भी निवेदन है क्योंकि आज की शाम विशेष शाम है। मंदिर प्रांगण में एक शाम गुरुवार के नाम भजन संध्या है जिसमें पूरे भजन की श्रृंखला चलेगी। वहाँ पर मंदिर में 5 बजे अगर आप लोग जो पहुँच सकेंगे पहुँचिएगा, आपको आमंत्रण भी है। अगर किसी कारण से न पहुँच पाए तो लाइव आप पूरा का पूरा भजन संध्या भी घर से देख पाएंगे। आइए